नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक की। कल भी बात हुई थी और बात ये हुई थी कि भारत की जो पहली $1 ट्रिलियन मार्केट कैप वाली कंपनी बन सकती है, शायद वो एचडीएफसी बैंक हो। एचडीएफसी बैंक के तीसरे क्वार्टर के नतीजे आए हैं और नतीजों से ज़्यादातर लोग बाजार में खुश नज़र आ रहे हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 34% बढ़ा है पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले में। 16,373 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट उसने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाया है, जो कि ज़्यादातर जितने भी अनुमान बाजार में घूम रहे थे, कोई अखबार का अनुमान, किसी एजेंसी का अनुमान, उनके मुकाबले ज़्यादा है। साथ में जो दूसरे उनके नतीजे हैं वो भी, नेट इंटरेस्ट इनकम भी 24% बढ़ी। नेट इंटरेस्ट इनकम यानी कि जो इंटरेस्ट बैंक ने दिया और जो इंटरेस्ट कमाया, इन दोनों के बीच में जो उसको फ़ायदा हुआ वो है नेट इंटरेस्ट इनकम। ये भी बढ़ी है, हालांकि जो उम्मीद थी उससे कुछ कम है। और इसके साथ उनका जिसको एनपीए कहते हैं उसमें गिरावट है, तो यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट में गिरावट है। कुल मिला के आप देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक के नतीजे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ बाजार में इस बात की चर्चा रही कि नतीजे अच्छे हैं, लेकिन इसके बावजूद एक चीज़ है जिसने परेशान कर रखा है कुछ लोगों को, और कुछ लोगों का मतलब कुछ बड़ी जो रिसर्च एजेंसी या ब्रोकरेजेस हैं। बर्नस्टीन की एक रिपोर्ट तुरंत रिजल्ट के तुरंत साथ में आई और उसमें कहा गया है कि साहब ये 10 साल में पहली बार एचडीएफसी बैंक ने ईपीएस में गिरावट दिखाई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और ये चिंताजनक बात है और इससे वो परेशान दिख रहे हैं। डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट वो कह रहे हैं कि एक वीक क्वार्टर है, डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट है, जबकि सारी चीज़ें अच्छी दिख रही हैं। और बर्नस्टीन ने अभी भी उसको आउट परफॉर्मर रेट किया हुआ है, ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई डाउनग्रेड कर दिया हो, आउट परफॉर्मर कह रहा है। जहां इसका भाव है आज उससे काफ़ी ऊपर का भाव, 2200 रुपये के ऊपर का भाव दिखा रहा है टारगेट प्राइस, फिर भी वो परेशान दिख रहे हैं। और अब ये बाजार खुलने के साथ पता चलेगा कि जो लोग खुश हैं, जो इन नतीजों से संतुष्ट हैं, वो हावी होते हैं, जो बैंक की परफॉर्मेंस से प्रसन्न हैं। और क्योंकि इस बैंक ने पिछले 25 साल से ज़्यादा समय से लगातार ज़बरदस्त कमाई करके दी है अपने इन्वेस्टर्स को, इसलिए इसके पास लॉयल इन्वेस्टर्स का बहुत बड़ा बेस है। पिछले समय क्योंकि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर हुआ है, तो एचडीएफसी के खाते का कुछ वजन है जो इस बैंक के खाते में आया है, जिसकी वजह से तमाम लोग इस बैंक को थोड़ी कष्ट दिखने के बावजूद सहानुभूति की नज़र से देखते हैं। उनका कहना है कि नहीं, अभी कुछ कुछ चीज़ें उस बैलेंस शीट से यहाँ आई हैं, इस वजह से शायद कंपेरेबल नहीं है, कंपेयर करेंगे भी तो ठीक नहीं है, कुछ तकलीफ है, कुछ समय में दूर हो जाएगी। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि ये बैंक जो पिछला इसका रिकॉर्ड चला आ रहा है तरक्की का, ग्रोथ का और अपने इन्वेस्टर्स को वैल्यू देने का, उसको आगे बरकरार रख पाता है कि नहीं, उस पर एक सवाल तो लगा है। लेकिन साथ में इस पर उम्मीद भी बहुत टिकी हुई है, और उम्मीद यूँ टिकी हुई है कि पिछले इतने सालों में अगर कोई बैंक लगातार ऐसे तरक्की करता रहा तो इस वक्त तो क्यों नहीं करेगा। और जब पेयर कंपैरिजन करते हैं आप मल्टीपल्स में कि प्रॉफिट अर्निंग, प्राइस अर्निंग मल्टीपल जो पीई कहलाता है, बाकी बैंकों के मुकाबले एचडीएफसी बैंक इस वक्त थोड़ा दबा हुआ दिख रहा है। इसका मतलब वो उनके मुकाबले सस्ता दिख रहा था बाजार में। अब इस नतीजे के बाद भी बाजार उसको सस्ता मानता है या महंगा मानता है, ये देखने को मिलेगा कल सुबह जब बाजार खुलेगा, और उसके साथ पता चलेगा कि एचडीएफसी बैंक के इस नतीजे पर सवाल उठाने वाले जायज़ हैं या एचडीएफसी बैंक पे भरोसा रखने वालों का भरोसा आगे भी कायम रहता है। बिज अड्डा में आज इतना ही, अब इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।